दोस्तों, नीलम ओझा हिंदी यूपीएससी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। यह हैं अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह। इन्होंने अभी कहा है कि इन्हें पाकिस्तान की तरफ से धमकी मिली है, पाकिस्तान के एयरफोर्स की तरफ से धमकी मिली है कि अगर तालिबान के लिए इन्होंने कोई एक्शन लिया तो वो एयर स्ट्राइक करेंगे अफगानिस्तान के खिलाफ। तो चलिए इसी की चर्चा करते हैं। अभी तो उनका कथन हम देख सकते हैं। यह है अमरुल्लाह सालेह और कह रहे हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स हैज इश्यूड ऑफिशियली अ वार्निंग टू द अफगान आर्मी एंड एयरफोर्स दैट एनी मूव टू डिसलॉक द तालिबान फ्रॉम स्पिन बोल्डक। स्पिन बोल्डक क्या है, इसकी चर्चा भी हम करेंगे। एरिया विल फेस्ड एंड रिपेल्ड बाय द पाकिस्तान एयरफोर्स। वो एयर स्ट्राइक करेंगे पाकिस्तान के द्वारा, यह उन्हें धमकी मिली है। पाक एयरफोर्स इज नाउ प्रोवाइडिंग क्लोज एयर सपोर्ट टू तालिबान इन सर्टेन एरियाज। वहाँ वो सपोर्ट दे। यह है इंडिया टुडे की रिपोर्ट कि वह धमकी दे रहा है। पाकिस्तान एयरफोर्स हैज वार्न्ड अफगान फोर्सेस वन एक्टिंग अगेंस्ट तालिबान। अफगानिस्तान वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्लाह सालेह ने यह कथन कही है। तो अब तथ्यों को देख लेते हैं। यही है तथ्य। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने यह कहा है कि इन्हें पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से यह चेतावनी दी गई है कि अगर तुमने तालिबान के खिलाफ कोई एक्शन लिया तो एयर स्ट्राइक शुरू कर देंगे। अगर पाकिस्तान और तालिबान के संबंधों की चर्चा करें तो फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया आदि में कई बार यह देखा गया है कि पाकिस्तान के बड़े शहरों में, कई बार तो कई लोगों ने देखा हुआ है या जो देखते हैं अक्सर न्यूज़ देखे ही होंगे, शहरों में तालिबान के लोग गाड़ियां और झंडे लेकर घूम रहे हैं। तो यह समझना मुश्किल नहीं है ना कि पाकिस्तान को तालिबान से बहुत बड़ा सहारा मिलता है, तो वह क्यों सपोर्ट नहीं करेगा। तालिबान ने अफगानिस्तान के स्पिन बोल्डक, अब स्पिन बोल्डक क्षेत्र की चर्चा आ रही है, तो स्पिन बोल्डक क्षेत्र क्या है? यह मेजर क्रॉसिंग बॉर्डर है जहां से इनका एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट होता है, यहाँ से इनका उद्योग धंधा चलता है। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों, पाकिस्तान पहले तो पाकिस्तान कहता है अफगानिस्तान को कि यह बलूचिस्तान लिबरेशन पार्टी को अपना सपोर्ट देता है। तो अभी क्या हुआ है, तालिबान ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया है और स्पिन बोल्डक क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया है और साथ ही वह यह भी चाहता है कि अन्य महत्वपूर्ण बॉर्डर क्रॉसिंग पर उसका अधिकार हो जाए। क्यों ऐसा चाहता है? ताकि आगे अगर किसी भी और देश के साथ भविष्य में, यह अभी काबुल पर तालिबान अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर अपना अधिकार नहीं जमा पाया है, तो आगे अगर कोई भी उद्योग धंधा या कोई भी कारोबार होगा या कोई भी आना जाना होगा तो अन्य देशों के साथ इनके बातचीत होंगे, इनके संबंध गृह होंगे और अफगानिस्तान के नहीं, अफगानिस्तान का कनेक्शन कट जाएगा। तो इस कारण से तालिबान यहाँ कब्जा जमाए बैठा है और पाकिस्तान कह रहा है कि अगर आपने कुछ किया तो हम एयर स्ट्राइक करेंगे। मैप पे देखेंगे तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जहाँ बाउंड्री लगती है ना, वहाँ है यह स्पिन बोल्डक एरिया। तो यानी अफगानिस्तान के 85% एरिया पर अब तालिबान ने कब्जा कर लिया है, पर फिर भी अफगानिस्तान कर रहा है कि बाकी जो आपने कब्जा कर लिया, ये कुछ क्षेत्र हमें दे दो। तो इसके विरोध में भी वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर हम नहीं देंगे ये चीज़। अब पूछेंगे कि ये चर्चा यहाँ क्यों महत्वपूर्ण है? यहाँ इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो तालिबान ने हमला किया है तो वह तो जम्मू कश्मीर में भी आ सकता है, वहाँ बॉर्डर लगे हुए हैं, यह भारत में भी घुस सकता है और पाकिस्तान उसे भी सपोर्ट करेगा। तो यहाँ अफगानिस्तान से में सीक इंडिया मिलिट्री असिस्टेंस इफ तालिबान टॉक्स फेल। बोल रहा है कि अफगानिस्तान हमसे सहायता मांग सकता है अगर उसकी बातचीत फेल हो जाती है, विफल हो जाती है तब। तो क्या भारत को हेल्प करनी चाहिए अफगानिस्तान की? भारत तो पहले यह सोच रहा है कि अगर अफगानिस्तान की सहायता करें तो तालिबान हमारे विरोध में हो जाएगा और हम पर भी आक्रमण करेगा। और अगर यह सोच करके हम बैठ जाएं कि तालिबान ने ऐसा किया और पता ही नहीं कि अफगानिस्तान के जीतने के बाद पाकिस्तान के सहारे यह तालिबान हमारे जम्मू कश्मीर में आएगा ही आएगा। तो दोनों तरफ से कहते हैं ना, एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई। अगला सवाल मन में आएगा कि पाकिस्तान ने जो धमकी दी है अफगानिस्तान को, तो क्या उसके पास एयर स्ट्राइक करने वाली सुविधा है? तो जवाब है हाँ, है। अफगानिस्तान से बेहतर है। अफगानिस्तान की देखें तो हेलीकॉप्टर्स जो उसने मिल नाम
मिल 17, यहाँ मिल 17 रसिया से लिया है, यह यूटिलिटी है और यह 95 है 95। मिल 24 रसिया से लिए हैं, यह अटैक के लिए है। मी 25 जिसे कहेंगे यह संख्या में 8 हैं। बेल US-1 जो यूनाइटेड स्टेट्स से लिए गए हैं, यह यूटिलिटी के लिए है। US-1H है जो यह संख्या में 10 है। हाल चीता जो है यह भारत से लिया है अफगानिस्तान ने, यह यूटिलिटी के लिए, इसकी संख्या 3 है। स्कॉर्सी की जो लिया है यूनाइटेड स्टेट्स से, यह यूटिलिटी के लिए है। UH-60A जिसे कहेंगे यह संख्या में 60 हैं, 60 हैं। और AMD 500 डिफेंडर है, ये यूनाइटेड स्टेट्स से इन्होंने लिया है, यह लाइट अटैक ट्रेनिंग के लिए हम। AMD 530F जो संख्या में 68 हैं, 68। एयरक्राफ्ट की चर्चा करें तो सी सेना 208 जो है यूनाइटेड स्टेट्स से लिया गया है और यह मात्र ग्राउंड अटैक के लिए है, जिसकी संख्या 10 है, जो पुराने हैं और ये सब 80-90 के दशक के हैं। A-29 सुपर टुकानो जो है तो यह ब्राज़ील से लिया गया है और यह क्वीन और अटैक के लिए है, जिसकी संख्या 19 है। यही है अफगानिस्तान का सुपर टुकानो एयरक्राफ्ट। तो बस यही रही चर्चा। अगर भारत हेल्प करता है तो उसे बहुत बड़े स्तर पर अपने सेना और एयरक्राफ्ट्स भेजने होंगे अफगानिस्तान की सहायता के लिए, और अगर नहीं करता है तो उसे आगामी खतरे के लिए भी तैयार हो जाना चाहिए। तो आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं इंतज़ार करूँगी कि क्या भारत को सहायता करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों यह रहा आज का मुद्दा और आज की टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखते रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा।